जय हिंद। एसएससी एमटीएस के 5 ईयर पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 2022 के पेपर का ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, उसका आपका शिफ्ट वाइज जीके जीएस का पेपर का एनालिसिस कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। 2021 का अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और 2021 को जल्दी खत्म करेंगे और 2020 का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, डकवर्थ लुईस अस्टन विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डकवर्थ लुईस अस्टन विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपका क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक नाम है टेलीग्राम चैनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक प्रकार की यानी आपका जो है स्कीमिंग, जो आपका है स्कीमिंग एक प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी है जहां अधिकृत बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो स्कीमिंग जो होता है एक प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी है जहां अधिकृत बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा, टोकामक जो है नाम का उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो परमाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोकामक जो आपका नाम का उपकरण जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो परमाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तब ये आपका आत्मारंग पांडुरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो आपका आत्मारंग पांडुरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज 1873 हो जाएगा। गुलामगिरी बुक भी उनकी लिखी हुई है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जो आपका धुएं वाली पीली लौ के साथ जलते हैं। तो असंतृप्त जो कार्बन यौगिक होते हैं वो आपका धुएं वाली पीली लौ के साथ जलते हैं, तो उसमें क्या होगा? पीला लौ दिखेगा आपको, तो यह हो जाएगा असंतृप्त कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हास्य कलाकार केन सिमुरा मार्च 2020 में मृत्यु हो गई है, वो किस देश से है? तो आपका जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था आपका 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। नेक्स्ट है, योशंग नामक त्यौहार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योशंग नामक त्यौहार जो आपका कहाँ पे? मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर जो है माई अल्टरनेटिव यू नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो आपका पी चिदम्बरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पिनिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू जो है नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो पी चिदम्बरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई जो है अन्य की तुलना में नवीनतम है? तो जगह आपका हल्दी घाटी की लड़ाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अकबर द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों में से कौन सी अन्य लड़ाई जो आपका सबसे नवीनतम है? तो जगह हल्दी घाटी का युद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये 1576 में हुआ था। 1576 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसके लिए दिया जाता है? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? तो शोरतुगई जो है पाकिस्तान में नहीं है, कोट जीजी है, बालाकोट है और चनुद्रो जो आपका कहाँ का है? पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? तो कोट डीजी है, बालाकोट है, चनुद्रो है, आपका शोरतुगाई नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो 1962 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक जो हुई थी आपके 1962 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, उड़ीसा के बरगढ़ जिले में निकाली जाने वाली धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? तो भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो उड़ीसा के बारगढ़ जिले में इस निकाली जाने वाली धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? तो आपका भगवान कृष्ण को समर्पित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है? तो ड्वार्फ प्लैनेट हो जाएगा आपका मैकमेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकमेक। तो निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है? ड्वार्फ प्लैनेट है, तो आपका मैकमेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में प्लूटो भी है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में हुआ था। यानी दक्षेस कर सकते हैं इसको सिंपल सा, दक्षेस यानी सार्क का स्थापना हुआ था आपका कब? 1985 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? तो ग्रेफाइट जो है आपका इसका गलनांक कम नहीं होता है, इसका गलनांक ज़्यादा होता है। तो हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम होता है
यह एक विद्युत सुचालक है, ये भी सही है। यह ऊष्मा का सुचालक है, लेकिन इसका गलनांक जो आपका ज़्यादा होता है। पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? तो सिंधु नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? तो सिंधु नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? तो केरल में आपका सस्तम कोट्टा झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? तो आपका सस्तम कोट्टा झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2019 में द म्यूजिक एकेडमी द्वारा नृत्य कलानिधि की उपाधि से सम्मानित प्रियदर्शनी गोविंद एक प्रसिद्ध क्या है? भारतनाट्यम नृत्यांगना हो जाएंगे। तो 2019 में द म्यूजिक एकेडमी द्वारा नृत्य कलानिधि की उपाधि से सम्मानित है प्रियदर्शनी गोविंद जो है एक प्रसिद्ध क्या है? भारतनाट्यम नृत्यांगना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 नंबर 1, सितंबर 2021 तक के अनुसार नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो ये आपके अमिताभ कांत, उस समय 2021 तक के अनुसार कहा रहा है, सितंबर 2021 तक। अब है, अभी भी आप देख लीजिएगा, ये चेंज होते रहते हैं, तो आप इसको अपने टाइम के अनुसार देख लीजिएगा। तो 2021 के तक के अनुसार जो थे आपके अमिताभ कांत थे। नेक्स्ट है, किसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? तो मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसेराइट जो है निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क हो जाएगा? तो मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसेराइट मैग्नीशियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना, फिर से देखिए, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के पहले चरण में 8 राज्यों में खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन 8 राज्यों में से एक नहीं है? तो आपका आंध्र प्रदेश नहीं है, बाकी ओडिशा में है, कर्नाटक में है, नागालैंड में है, लेकिन आज क्या आंध्र प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो ये थे आपके कमलनाथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे कमलनाथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित लघु नामों में से कौन सा भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली का संचालन करने वाला एक प्रमुख संगठन है? तो एनपीसीआई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित लघु नामों में से कौन सा भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली का संचालन करने वाला एक प्रमुख संगठन है? तो एनपीसीआई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का जो है सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मैरिक नाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। 2021 से लेकर 23 तक जितने भी आंसर की रिलीज हुए हैं उन सभी का जीके जीएस का पेपर जो है आपका शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर दिया गया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।